हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई एम स्क्वायर लर्निंग अड्डा। आज आपको मैं बताऊंगी क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर जानने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्यूब क्या होता है। वैसे तो आप सब हम ही जानते हैं, क्यूब का मतलब होता है a दी पावर 3। a मतलब कोई नंबर, कोई a नंबर की पावर 3 है, इसका मतलब हो गया इस नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई, ये होता है हमारा क्यूब। पर हम यहाँ पर लॉन्ग मेथड नहीं करेंगे, यानी किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे वो जानने के लिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें मालूम होने चाहिए 1 से 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर पता होना चाहिए और 1 से 10 तक के नंबर्स का हमें क्यूब पता होना चाहिए। तो स्क्वायर्स तो आपको पहले ही याद है, मैं एक बार क्यूब्स का रिवीजन आपको करा देती हूँ। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512 and 9 cube 729 and 10 cube is 1000। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको स्क्वायर्स तो 1 से 10 के आते ही हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 डिजिट का क्यूब पता लगाने के लिए यहाँ पर 4 केस हैं, यानी कि 4 केस में आपके 2 डिजिट के नंबर पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते। सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 हमारा उल्ट नंबर के लिए है when 10th डिजिट इज 1। जब हमारा 10th का डिजिट 1 है, मतलब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे। हमारे पास आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी यहाँ 10 से लेकर 19 तक के नंबर आएंगे। तो यहाँ पर नंबर हमारे पास आएंगे 10 से लेकर 19 तक के। देखिए 1 से 10 तक के तो आपको क्यूब याद हो गए, अब 10 से 19 तक और कवर हो जाएंगे। तो आपके कितने हो गए 19 नंबर, तो यहाँ पहले ही फिनिश होगा, यानी आप इनको समझ जाएंगे। तो केस नंबर 1 में मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपको, 12 क्यूब। इस 12 का क्यूब का मतलब क्या है, एक तरीके से हम समझे तो 12 इंटू 12 इंटू 12। पर हमें ये नहीं करना है, हमें करना है क्या, हमें ये करना है कि ये जो 12 नंबर है ना, इसको आप थोड़ा सा दूर दूर लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जब भी हम 2 डिजिट के नंबर का क्यूब निकालेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए उसका आंसर कम से कम 4 डिजिट में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो कम से कम 4 डिजिट तो होंगे ही होंगे। तो हम यहाँ पर 4 नंबर्स लिखेंगे, तो 1, 2 नंबर तो हो गए, तो तीसरा नंबर क्या होगा और चौथा नंबर क्या होगा, अब हमें ये ध्यान से समझना है। तीसरे नंबर में हमें लिखना है इस वाले 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, और फिर तीसरे नंबर चौथे नंबर पर लिखना है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या है 8। स्टेप 1 हो गया आपका, स्टेप 1 हो गया। अब आपको एक और स्टेप करना है, स्टेप नंबर 2। ये जो बीच वाले 2 नंबर है ना, बीच वाले, इन दोनों नंबरों का डबल इनके नीचे लिख दीजिए। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और अब इन दोनों लाइनों को आपस में जोड़ दीजिए। क्या आएगी 8, 12, 6, 1। पर ये आंसर नहीं है हमारा, आंसर अब आएगा फाइनल आंसर। क्या आएगा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर में हमें केवल यूनिट डिजिट लिखनी होती है, टेंस की डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें अकेला नंबर है, तो आंसर इस ये हो जाएगा 8।
इसका ये 2 हमने यहाँ लिख लिया, तो 1 कहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ, तो कितना बन गया 7, 7 कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, तो 7, ये 1 हमारे पास यहाँ आ गया, तो आंसर हो गया 1728। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके लिए। हमने लिया 14 का क्यूब। अब मैं इसको अलग नहीं करूंगी, मैंने क्या किया, 14 को थोड़ा सा दूर दूर लिख लिया। 2 हमने नंबर तो लिख लिए, तीसरे नंबर में हमें क्या लिखना है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और तीसरे नंबर पे क्या लिखना है, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, बीच वाले नंबर का डबल करना है और उसी के नीचे लिखना है, यानी 4 का डबल 8, 16 का डबल 32। अब इन दोनों लाइनों को प्लस कर लीजिए। अभी मैंने ये वाली लाइन लिखी थी, अब ये लाइन नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी, जिससे आपको वो चीज स्पीड में लाने के लिए मुझे सिखानी है। आप जब करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास हो जाए 64 का 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया 6, तो हमारे 6 और 6 12 13 14, 14 का 4 हासिल आ गया, यहाँ 1 3 4 5, ये 5 आ जाएगा हासिल का, यहाँ 5 4 9 9 8 17, 17 का हो जाएगा 7 हासिल लग गया, 1 1 और 1 2, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2744। ठीक है, अब आते हैं हम केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 में हमारा केस नंबर 2, केस 2 में हमारा उन नंबर्स के लिए है when one's digit is 1। अब यहां ये कह रहा है जब वंस की डिजिट हमारी 1 है तब हम आंसर्स कैसे निकालेंगे। हमें आंसर्स निकालने के लिए वही प्रोसेस है, लेकिन लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। हमने अब इसके अंदर हमारे नंबर कौन से आएंगे, नंबर हमारे आएंगे कौन से, 11 21 31 से लेकर 91 तक के नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन किसका, सॉरी क्यूब ऑफ 41। 41 का क्यूब हमें निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसके 4 स्टेप है, तो हमने अब इधर से लिखना शुरू किया 4 या 141। जो काम हम पहले कर रहे थे वही काम अभी भी करेंगे, बट अब हमारा लिखने का जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, और पहले जो हम लिख रहे थे वो था क्या, लेफ्ट टू राइट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तीसरे नंबर के लिए हम क्या करते थे, 4 का स्क्वायर लिखते थे 16, और चौथे टर्म में यहाँ पर चौथा नंबर क्या होता था, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब इज 64। दूसरे स्टेप में क्या करते थे हम, बीच वाले दोनों नंबर का डबल करते थे, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, 16 का डबल 32 हो जाएगा, और दोनों नंबरों को जोड़ देते थे। फिर वही मैं जोड़ करके डायरेक्ट ही आंसर निकाल दूंगी। आप तभी सीख पाएंगे। अगर आप बार बार ये चीज में सिखाऊंगी तो आपको टाइम लगेगा। तो ये आ गया 1, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल लग गया 1, 6 7 8 9, 3 और 1 मिलकर के 4 हासिल लग गया 4, ये आ गया 68। ये हमारा है फाइनल आंसर। आपको बस एक चीज याद रखनी है, जब यूनिट डिजिट 1 है तो आपको राइट टू लेफ्ट चलना है, और जब आपकी 10th डिजिट 1 हो तब आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। अब हम लेते हैं नंबर 61 का क्यूब। 61 का क्यूब देखते हैं, तो हमें लिखना है 1 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। यहाँ क्या लिखेंगे हम, बताइए, 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36। फिर चौथे जगह पर क्या लिखेंगे, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, बीच वाले नंबर्स का डबल करके लिख देंगे। 6 का डबल 12, 36 का डबल 72। अब
तीसरे स्टेप में फाइनल आंसर निकालना है और खत्म। ये हो गया 1, 12 और 6 18, 18 का 8 हाथ से लग गया 1, 6 7 8 9, 7 8 9 10, यहाँ पर ये 10 आया तो 10 यहाँ कैरी लग गया, तो 216 में 10 और जोड़ दिया तो बन गया 226, 226। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 22691। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। अब देखिए केस नंबर 3 में क्या कर रहे हैं हम। केस नंबर 3 किसके लिए है? केस नंबर 3 उन नंबर्स के लिए है व्हेन डिजिट्स आर सेम। जब दोनों डिजिट सेम हो, मतलब 2 डिजिट का नंबर दोनों ही नंबर सेम है, तो क्या हो सकते हैं? 11, 22, 33, 44, 55, 66 से लेकर 99 तक में से हमारे कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले 22 का क्यूब। अभी जैसे कि आपने पहले सीखा था, हमको कितने नंबर्स लिखने होते थे? 4 नंबर लिखने होते थे। अब यहाँ पर हमारे जब दोनों नंबर सेम हैं तो हमें क्या करना है? दोनों ही नंबर सेम है तो हम किसी भी एक नंबर को पकड़ लें, क्योंकि दोनों ही नंबर सेम है। तो हमने 2 को पकड़ लिया, तो 2 का हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें 2 का क्यूब लिखना पड़ेगा पहली बार, तो 2 का क्यूब 8, दूसरी बार भी 2 का क्यूब, तीसरी बार भी 2 का क्यूब, चौथी बार भी 2 का क्यूब, क्योंकि दोनों नंबर सेम हैं। अब क्या करना है भाई? बीच वाले दोनों नंबरों का डबल, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। अब दोनों को जोड़ दीजिए, लीजिए। अब आपका आंसर आने के लिए है तैयार। तो ये हो गया 8, 16 8 24, 24 का 4 हाथ से लग गया 2, 16 8 24, 25 26, 26 का 6 हाथ से लग गया 2, 8 और 2 10। आंसर आ गया हमारा 10, 648। ऐसा हम कब कर रहे हैं? जब हमारी दोनों डिजिट सेम हैं। अब इसी प्रकार से हम 33 का अगर करते हैं तो हमें 3 का क्यूब 3-4 बार लिखना पड़ेगा। 44 का निकाल रहे हैं तो 4 का क्यूब 4 बार लिखना पड़ेगा, और फिर वही बीच वाले का डबल करिए और फिर उनको ऐड कर दीजिए, है ना। तो अब हम चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 4 हमारे पास उन नंबर्स के लिए है व्हेन डिजिट्स आर नॉट सेम। अब हमारे दोनों डिजिट अगर वो सेम नहीं है उनके लिए, तो आपने देखा, मैंने जब आपको बताया था शुरू में 1 से 10 तक के, तो क्यूब आपको मैंने यहाँ याद करा दिए, ठीक है ना। फिर मैंने 11 से 10 से लेकर 19 तक के नंबर का क्यूब भी निकालने का आपको तरीका बता दिया। फिर इधर ऊपर वाली लाइन मैंने कवर कर दी। अब बीच में तीसरे बार में मैंने जो डबल डिजिट थे वो भी ले लिए। तो अब बचे कौन से? वही जो हमारे सेम नहीं है। तो बाकी सारे नंबर जो बच गए हैं वो इस मेथड से हमारे निकल जाएंगे। ये नंबर क्या हो सकते हैं हमारे? 23, 46, 78, 98, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा नंबर लेकर के आपको बता दिया। अब देखिए इस वाले को थोड़ा सा, केस नंबर 4 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमने नंबर लिया 23 का क्यूब। तो देखिए फिर भाई कितने नंबर लिखने पड़ेंगे आपको? 4 लिखने। ये तो आपको समझ ही लेना है। 1 2 3 4। आपको करना क्या है? सबसे पहले 2 का क्यूब यहाँ लिख लीजिए। 2 का क्यूब पहले मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए देती हूँ, और सबसे आखिरी में लिख दीजिए आप 3 का क्यूब। ठीक। अब बीच के 2 नंबर रह गए हैं, तो आपको क्या करना है? इन लोगों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? आपको वहां पर स्क्वायर करना पड़ा था, यहाँ कभी स्क्वायर आया ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर पहले आगे वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए और टेंस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दूसरी बार में यही काम उल्टा कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के स्क्वायर में।
पहले 2 का स्क्वायर किया था, 3 से मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। वास्तव में ये लाइन नहीं थी, लेकिन मेरे को ये समझाने के लिए मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो हो गया 2 की घात 3 का मतलब 8, तो उसी जगह पर लिखेंगे दूसरे में 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 और 3 का क्यूब 27। अब ये समझ लीजिए ये जो पहली वाली लाइन होती थी बिल्कुल ये उस तरह से पहली वाली लाइन आ गई। दूसरी लाइन में आपको वही काम करना है जो आप पहले से करते आए थे, नया कुछ भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, 18 का डबल 36, 12 का डबल 24 और अब दोनों को जोड़ देना है जैसे आप पहले करते चले आए थे। तो 27 का 7 हासिल लग गया 2, 6 और 2 8 हो गया, 8 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 3 4 5 आ गया, तो 5 यहाँ पर हासिल लग गया, 5 4 9 10 11, 11 का 1 हासिल लग गया यहाँ 1 2 3 4, 4 यहाँ लिखना नहीं है तो 4 हमने जोड़ दिया, 8 और 4 12। हमारा आंसर आ गया 12 167। आपको इसमें बस ये वाला नंबर क्या लिखना है ये ध्यान रखना है। अगर आपने इसको ध्यान रख लिया और वो आपका तभी होगा जब आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे, और 1-2 बार आपने प्रैक्टिस में कर लिया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे लेकिन हम इनका लगाएंगे कहाँ, इनका यूज कहाँ करेंगे, वेयर वी कैन यूज। तो ऐसे क्यूब्स, एक तो या तो हमारे चैप्टर क्यूब का चैप्टर होता है उसमें हमारे लग जाएंगे, दूसरा जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कई बार पावर 3 आती है। जब पावर 3 आती है तो अब आपको वहां पर भी ये बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज ये है कि आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में भी पावर 3 आएगी, और कई बार हमारे पास सरफेस के में भी आ जाती है, क्योंकि जब r इज इक्वल्स टू हमारे पास हाइट हो जाती है या कुछ हो जाता तो r की पावर 3 बन जाती है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में भी ये क्यूब्स आपकी आएंगी। तो ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चन जब भी आप करें तो वहां पर इन केसेस को अप्लाई करें। जब आप वहां पर उन क्वेश्चंस के साथ ही इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप ही और हो जाएगी और आपको ये मेथड्स थोड़े से याद रहेंगे। जब आपको ये मेथड्स याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से इनको दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।